तो अब हम करने वाले हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इसकी डिफिनेशन तो ये हो जाएगी कि हाफ सब्ट्रैक्टर इज एन कम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द सब्ट्रैक्शन फॉर 2 इनपुट्स। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, इसमें भी 2 इनपुट्स आ रहे होते हैं, 2 इनपुट्स आ रहे होते हैं और 2 आउटपुट्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो इनपुट मान लो ए और बी आ रहे थे, तो हाफ सब्ट्रैक्टर ने क्या किया, आउटपुट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटपुट देगा वो डिफरेंस यानी डी देगा, एंड नेक्स्ट जो वाला आउटपुट होगा वो बोरो आउटपुट देगा। ठीक है, कि उसने कितना बोरो लिया। ठीक है, तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम है। इस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है। सी, जैसे कि हाफ एडर था उसमें हम कैरी इनपुट नहीं ले रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर में कैरी इनपुट नहीं होता है। यही चीज़ हाफ सब्ट्रैक्टर जब फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे तो यहीं से एक और कैरी इनपुट जाने लग जाएगा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है कि हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, कैरी इनपुट नहीं होता है। डन। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सी, डिफिनेशन हो गई एंड देन ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम बनाने वाले हैं इसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसकी क्या बनेगी, सी 2 इनपुट्स जा रहे हैं, तो 2 इनपुट्स के मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस। तो अब इनके हम 4 कॉम्बिनेशंस पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके डी और बी आउट जो आउटपुट्स हैं उनको ले रहे होंगे। ठीक है, तो पहला जो पेयर बन सकता है वो 0 0 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेयर 0 1 का हो गया, एंड नेक्स्ट 1 0 का हो गया, एंड नेक्स्ट 1 1 का हो गया। ठीक है, नाउ अब डिफरेंस लेंगे। सी, यहाँ पर हम करने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1 नहीं कर पाएंगे, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। तो जब हम एक बोरो लेंगे तो वो हम जब बोरो लेते हैं तो वो एज एन हम 2 ले रहे होते हैं, तो 2 में से अब 1 जब जाएगा तो 1 बचेगा, और बोरो हमने कितना लिया, 1। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ऐसे होता है। सी, ये वाला जो चीज़ है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के थ्रू होगा ना। 1 माइनस 0 इज 1, बोरो इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड बोरो इज 0। ठीक है, सो ये हमारी ट्रुथ टेबल है हाफ सब्ट्रैक्टर की। अब हम इसको जस्ट देख के ही इसकी एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। तो अब इसकी हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस निकालेंगे। तो जब हमने इसमें देखा कि डिफरेंस में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जब हमारे डिफरेंट इनपुट्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स मतलब कि जो डिफरेंट बिट्स हैं, सी 0 एंड 1 डिफरेंट इनपुट्स हैं, तब आंसर 1 आ रहा है। और ये केस कब होता है, जब हम एक्सॉर परफॉर्म करते हैं। और जब सेम इनपुट्स हैं तब आउटपुट 0 आ रहा है। तो सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट 1। ये जो केस है वो एक्सॉर का केस है, यानी कि जो डिफरेंस है वो किस तरह से निकल रहा है, ए एक्सॉर बी करके। ठीक है, ये हम देख के ही बता लिए। नाउ कम्स बी आउट। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंपली अगर हम देखें तो इसमें परफॉर्म हो रहा है बी आउट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड देन एंड विद। ठीक है, तो ये कैसे, अगर हम इसमें देखें कि आंसर सिर्फ एक ही मिल रहा है। सी, और वो आंसर किस तरह से मिल रहा है, जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। देखिए 0 वाले को हम कॉम्प्लीमेंटेड लेते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंटेड हुआ जा रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज डॉट, फिर हम उसका ऐड कर रहे हैं। बी जो है हमारा 1 है, तो उसको मैंने एज सिंपल बी लिया है। ठीक है, तो ये 2 एक्सप्रेशंस जो है वो इस तरह से निकलती हैं। अब हम बनाने वाले हैं लॉजिकल सर्किट। तो लॉजिकल सर्किट सबसे पहले तो एक्सॉर गेट का बनेगा। ठीक है, तो जो है हमारे 2 इनपुट्स जा रहे हैं, दैट इज ए एंड बी, इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्सॉर। तो हमने एक्सॉर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो डी जाएगा। ठीक है, अब हमें बी आउट का भी इसी में बनाना है। सी, बी आउट का हम कैसे बना सकते हैं, ए नॉट होना चाहिए हमारे पास। सी, दिस ए, यहाँ से हम ए ले आएंगे और फिर उसका हम नॉट कर देंगे, तो यहाँ से जो है अब फाइनली ए नॉट जाने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब डॉट हम बाद में करने वाले हैं, दैट इज बी। अब मुझे सिर्फ बी चाहिए ना, नॉर्मल बी, तो नॉर्मल बी हम यहाँ से लेके आएंगे और फिर इस नॉर्मल बी को हम यहाँ से ले जाएंगे, और फिर फाइनली जो है वो हम इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म कर देंगे। तो जब एंड परफॉर्म कर देंगे तो फाइनल जो आंसर है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द लॉजिक सर्किट फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। वाले फुल सब्ट्रैक्टर से, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, इसमें जो है 3 इनपुट्स जाते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर हैज़ 3 इनपुट्स, जिसमें कैरी इनपुट भी, कैरी मतलब जो बोरो इनपुट होता है वो वाला इनपुट भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फुल सब्ट्रैक्टर जो होता है 3 बिट सब्ट्रैक्शन का काम करता है। 3 बिट्स की डिजिट्स होती हैं और उनको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो डिफिनेशन हो गई। अब क्योंकि ये एक कम्बिनेशनल सर्किट है तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रुथ टेबल। तो अब हम ट्रुथ टेबल देखेंगे फुल सब्ट्रैक्टर की। सी, हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट्स रहते हैं। अगर हम इसका सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ब्लॉक डायग्राम, तो इसमें क्या रहता है, 3 इनपुट्स रहते हैं और फिर उसके 2 आउटपुट्स होते हैं। सी, जो इनपुट्स रहते हैं वो ए बी, एंड जो एक और आउटपुट इनपुट रहता है वो बी इन, यानी बोरो कितना है। ठीक है, एंड जो आउटपुट्स निकलते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंस आता है, एंड सेकंड वन कि बोरो आउटपुट कितना है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फुल सब्ट्रैक्टर।
अब हम करने वाले हैं इसका ट्रुथ टेबल। सी, ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी, क्योंकि इसके पास 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस 8 बनेंगी। तो 8 हम पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ए आएगा, बी आएगा एंड देन डी बोरो इनपुट आएगा एंड देन इसके जो आउटपुट्स होंगे वो ये होंगे ना। इनको कैसे फिल करते हैं वी ऑलरेडी नो, 4 बार 0 एंड 4 बार 1, ठीक है। लाइकवाइज 2 बार 0 देन ऐसे करके एंड देन 1 0 1 ऐसे करके, ठीक है। सो इस तरह से हम 8 कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं ना। इनका डिफरेंस कैसे निकालना है, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, कैसे परफॉर्म करेंगे तो लेट अस सी। 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 0 - 1 सी। इसमें हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, हम बोरो लेंगे एंड देन जो बोरो लेते हैं वो 2 लेते हैं, तो 2 - 1 = 1। यहाँ पे बोरो नहीं लिया है, ठीक है। नाउ इसका आप देखेंगे 0 - 1 हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बोरो लिया है, दैट इज एक बोरो लिया है, दैट इज 2, 2 - 1 इज 1 एंड 1 - 0 इज 1, ओके। द नेक्स्ट वन इज 0 - 1 बोरो लेना पड़ेगा, हमने एक बोरो लिया, बोरो के फॉर्म में हमने 2 लिया, 2 से 1 माइनस किया तो 1 बचा, ठीक है। अब अगेन 1 - 1 विल बी 0, ओके। नेक्स्ट वन 1 - 0 इज 1, 1 - 0 इज 1, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 - 0 इज 1, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 1 - 1 इज 0, ठीक है। नाउ अगेन 1 - 1 इज 0, 0 - 0 इज 0, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 - 1 इज 0, 0 - 1 बोरो 1 लेंगे यानी कि 2, 2 - 1 इज 1। सो इस तरह से हमारी ट्रुथ टेबल बनती है। नाउ हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम इससे इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से एंड के मैप बनाएंगे और के मैप की हेल्प से आप बनाने वाले हैं इसकी एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम के मैप बनाएंगे डिफरेंस के लिए। तो डी जो आउटपुट आया है उसके लिए के मैप बनाते हैं। 8 कॉम्बिनेशन से तो हमें कौन सा के मैप लगने वाला है जिसमें 8 सेल्स हों, ठीक है। तो 8 सेल्स वाला के मैप हमने बना लिया, ओके। नाउ हम फिलिंग कैसे करते हैं वी ऑलरेडी नो। हम 4 में जो हमारा ये टेबल है तो टेबल ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इनको फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 4 है वो 0 1 1 0 है, यानी 0 1 देन ये वाला 1 इधर एंड 0 इधर, ऐसे नोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 0 0 1, सो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं देन 0 लिखते हैं एंड दैट अगेन यहाँ पे 0 लिखते हैं एंड देन यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिलिंग्स होती हैं। नाउ अब हम यहाँ पर कौन सा लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली हम बी और बोरो आई ले सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ से हम ए लेते हैं, ठीक है। ए जो पॉसिबल है वो 0 1 है, इसको जो बी और बी आई जो हम लेंगे वो 0 0 0 1 1 1 1 0 करके लेते हैं। यहाँ पर एडजेंसी रूल अप्लाई हुआ है, वो हमने पहले बात की है, ठीक है। एंड तब हम इसमें हम पेयर्स बनाते हैं। तो अगर हम इसमें पेयर्स बनाएं तो सी यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बनते, क्योंकि पेयरिंग कैसे होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम 16 से करते हैं। अगर 16 के पेयर्स नहीं बन पा रहे तो 4 से 8 बनाते हैं, 8 नहीं बन पा रहे तो 4 नहीं बन पा रहे हैं 2, ठीक है। यानी कि जो हमारी यहाँ पे जो पेयरिंग्स होती है वो इन्हीं की हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कहीं भी पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायगोनल पेयरिंग कर नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है जहाँ पे पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि वो चेक बोर्ड कंडीशन है, ठीक है। और उसमें जो इक्वेशन बन के आती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज डी इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी आई, ठीक है। यहाँ पर बोरो इनपुट जो हम ले रहे हैं इसमें एज एन हम सी लिख सकते हैं। अगेन इसमें भी बोरो आउटपुट को हम 4 में डिवाइड कर देंगे एंड देन फिलिंग करेंगे। तो पहले हम 4 लेते हैं, तो 0 1 1 1 करके है, तो इसकी फिलिंग कैसे होगी 0 1 1 1 करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, इस तरह से हम के मैप की फिलिंग करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इधर साइड क्या लेने वाले हैं, इधर साइड हम लेने वाले हैं बी एंड सी और इधर लेने वाले हैं ए, ठीक है। ए जो है वो 0 1 है, ये वाले जो हम ऐसे फिल करते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब इसमें भी हम पेयरिंग करेंगे। सी अब इसमें हम कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, तो अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे। सी जो हमारा बी आउट का केस होता है या फिर कैरी का केस होता है उसमें हम ऐसे पेयरिंग्स करते हैं सो डैट कि हमें जो लास्टली जो एक्सप्रेशन मिले उसमें एक्सॉर मिले, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम पेयरिंग ही ऐसी करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें हम पेयरिंग कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे एज अ पेयर, बट ये जो अकेले वंस है ना इनको हम सिंपली एज एन आइसोलेटेड पेयर्स लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी पेयरिंग होगी। नाउ इनको चलो नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, सो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन। सी इसमें क्या हुआ, बी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो बी एज इट इज़ लिखा जाएगा। सी चेंज हो रहा है तो हम वो नहीं लिखेंगे, और इन दोनों के लिए ए जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा है तो ए को हम एज इट इज़ नॉट करके लेंगे क्योंकि ए 0 था, ठीक है। फिर अब हम प्लस लिखेंगे। अब इस 1 के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इस 1 के लिए हमने देखा कि बी जो है वो नॉट है, यानी कि बी के ऊपर बार है एंड देन सी ऐसे ही है, ऐसे ही
ए जो है उसके ऊपर भी बार है इस 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पेयर है ये वाला, इसमें हम देखेंगे कि ए के ऊपर जो है वो कुछ नहीं है ए, एंड लाइकवाइज बी एंड सी भी 1 है, तो इसको भी ऐसे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो डैट कि हम इसमें एक्सॉर ला पाएँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि सी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें सी को कॉमन लेंगे, दैट इज सी जब कॉमन हो जाएगा तो ए बार बी बार प्लस ए बी सी से कॉमन हो गया, ठीक है। एंड नाउ जब हमने इसको देखा ध्यान से दिस 1, तो ये एक्सप्रेशन होती है नॉर की, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सनॉर, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर एक्सनॉर लिख सकते हैं, तो ए बार बी प्लस ए एक्सनॉर बी एंड दिस सी, ठीक है। नाउ एक्सनॉर को हम नॉर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस एक्सनॉर कैन बी रिटन इन द एक्सॉर फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम एज इट इज कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो कहने का मतलब हमने एक्सनॉर ही लिखा है, ठीक है। एंड देन इसके साथ जो है सी एंड में है। सो नाउ द फाइनल ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर बी आउट इज दिस। तो अब हम बनाने वाले हैं लोगों का लॉजिकल सर्किट। सी फुल सब्ट्रैक्टर का लॉजिकल सर्किट बनाएंगे अब। तो जो हमारा डिफरेंस के लिए जो एक्सप्रेशन आई थी वो एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई थी, एंड नाउ बी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन आई है वो ए नॉट बी प्लस सी एंड ए एक्सनॉर बी ऐसे करके आई है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, दैट इज ए बी, ठीक है। सबसे पहले ए बी एज एन इनपुट लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में एक्सॉर परफॉर्म हुआ है तो एक्सॉर का गेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो ए एक्सॉर बी आउटपुट आएगा, ठीक है ना। हम एक सी इनपुट लेंगे जो यहाँ पर जाएगा, एंड देन एज एन 1 इनपुट लेंगे और इस सी को भी यहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, इस सी को भी हम यहाँ ले जा रहे हैं और इस एज एन 1 यूनिट इसको ला रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक्सॉर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगेन इनके बीच में हम लोगों ने एक्सॉर परफॉर्म कर दिया, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो डी निकलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर डी। अब हम बनाने वाले हैं बी आउट के लिए। बी आउट के लिए हमें ए नॉट की ज़रूरत है, तो हम ए से नॉट लेकर आएंगे, तो यहाँ से हम ए नॉट लेकर आएंगे, तो यहाँ से जो आएगा दैट इज ए नॉट करके आएगा, ठीक है। ए नॉट आ गया, अब हमें बी सिंपल बी चाहिए, तो यहाँ से हम सिंपली बी लेकर आएंगे, तो यहाँ से हमारा बी आ रहा है, और फिर हम ए नॉट और बी के बीच में एंड परफॉर्म करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म होगा, फिर यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो ए नॉट बी करके निकलेगा, ठीक है। एंड नाउ हमको ये चाहिए दिस 1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले ये बनाना होगा, ठीक है, यानी ए एक्सॉर बी का नॉट। अब देखो ए एक्सॉर बी यहाँ से मिल जाएगा, दिस यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो ए एक्सॉर बी आ रहा है, अब बस इसका हमें नॉट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम एक अपना लेकर आएंगे कनेक्शन, ठीक है, तो ए एक्सॉर बी यहाँ से लेकर आएंगे, फिर इसके ऊपर जो है नॉट परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अब आउटपुट निकलेगा वो इतने सेक्शन का निकलेगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ सी चाहिए और इन दोनों के बीच में फिर हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली सी जो है यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से हम सी को ले लेंगे और फिर इन दोनों के बीच में फिर परफॉर्म करेंगे, दैट इज एंड। तो हमने एंड परफॉर्म किया ना, इतना सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये पूरा सेक्शन यहाँ से मिल रहा है हमको, ठीक है। अब इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में हमें ये और परफॉर्म करना है, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट आएगा एंड देन यहाँ से जो आउटपुट जाएगा, इन दोनों के बीच में और परफॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर बी ओ, दैट इज बी आउट। सो नाउ हियर द फुल सब्ट्रैक्टर एंड्स। अब हम सीखने वाले हैं कि फुल सब्ट्रैक्टर को हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फुल सब्ट्रैक्टर के जो एक्सप्रेशंस थे वो पता होने चाहिए, तो उनको हम इधर नोट कर लेंगे, एंड हाफ सब्ट्रैक्टर के भी एक्सप्रेशंस हमें पता होने चाहिए। सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट्स थे ए बी सी, और हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 इनपुट्स थे ए एंड बी, ठीक है। तो जो इसकी जो इक्वेशन आई थी वो डिफरेंस की आई थी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, एंड जो बोरो आउटपुट की इक्वेशन आई थी वो थी ए नॉट बी देन प्लस सी एंड हुआ था ए एक्सॉर बी के ऊपर होल नॉट लगा था, ठीक है। तो ये फुल सब्ट्रैक्टर की इक्वेशन थी। ऐसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर की इक्वेशन क्या थी, डी इज इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी थी, एंड जो बोरो आउटपुट की इक्वेशन थी वो ए नॉट बी थी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस थी। अब हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से हमें ये इक्वेशंस लानी है, ठीक है। तो ऐसा हमें सर्किट बनाना है जिसमें इसमें कुछ ऐड कर दें जिसकी वजह से ये आए। तो हम ऐड क्या करने वाले हैं, दैट इज हम 2 हाफ सब्ट्रैक्टर की यूज से
और एक और गेट की यूज़ से जो है फुल सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। सी सबसे पहले तो यहाँ से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हाफ सब्ट्रैक्टर से, क्योंकि अब हम फुल सब्ट्रैक्टर बना रहे हैं वो हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो स्टार्ट पहले हाफ सब्ट्रैक्टर से होगी, जिसके जो डिफरेंस और B0 होंगे उनको हम ऐसे लेंगे D1 एंड B01, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट्स जा रहे हैं A एंड B, इनपुट्स चले गए एंड यहाँ से जो आउटपुट आएंगे वो आएगा D1 एंड नेक्स्ट वाला जो आउटपुट आएगा वो B01 आएगा, ठीक है। ये दो आउटपुट्स आ रहे हैं। नाउ जो B01 है वो आउटपुट कैसा होगा, ऐसा होगा, दैट इज A0 एंड B, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ जाएगी, यानी ये जो B01 है ये बी आउट का पहला सेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें प्लस होगा, यानी इसके साथ एक्सॉर होगा इस पूरे सेक्शन का, ठीक है। वो हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं, ठीक। ना हम एक और हाफ सब्ट्रैक्टर यहाँ पे लेंगे। दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर 1 एंड दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर 2, ठीक है। इसमें भी दो इनपुट्स जाएंगे। अब दूसरे इनपुट पे हमें क्या ज़रूरत है, सी पहले वाले से हमें इतना मिल ही गया है, तो दूसरे वाले में क्या ऐसा इनपुट जाना चाहिए कि इसकी हेल्प से हमारा फाइनल ये जो D है वो मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा D1 ले जाएंगे एज एन इनपुट। D1 ले गए, D1 कहने का मतलब क्या ले जा रहे हैं, A XOR B ले जा रहे हैं, ठीक है। तो D1 हम पूरा यहाँ से लेकर गए। अब जो हमें D2 मिलेगा, D2 वो किस इनपुट से मिलेगा, जब इसमें हम C ले जाएं, ठीक है। तो हम अब यहाँ से C भी एक ले चलेंगे, तो C को यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो C है वो दूसरा इनपुट बन के जाएगा, ठीक है। और इन दोनों इनपुट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमें D फाइनल मिलेगा वो कैसा D मिलेगा, जो हमारा D2 मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा D1 से जो आ रहा था, D1 से हमें क्या मिल रहा था, A XOR B, तो A XOR B यहाँ से मिल जाएगा। और फिर इसको 1 यूनिट ट्रीट करके यहाँ से C यहाँ से जो है A XOR B जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है C जा रहा होगा। अब इसको 1 यूनिट मानकर नेक्स्ट वाला जो हाफ सब्ट्रैक्टर है क्या करेगा, इसके और इसके बीच में XOR परफॉर्म कर देगा, यानी कि ऐसा। और जब से ऐसा हो गया तो ये कैसा हो गया, दैट इज D। तो हमें फाइनल D जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारा बच रहा है दिस वन। सी इसमें हमें यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस हेयर, यहाँ से हमें A0 B मिल रहा है। हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ इतनी चीज़ की। तो इतनी चीज़ हम कहाँ से लेकर आएंगे, सबसे पहले तो इस B को हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ क्योंकि हमें एक और परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि ये जो हमारा पहला सेक्शन होने वाला है तो इसको हम ले जा रहे हैं एज एन इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा पहला इनपुट हो जाएगा XOR गेट का। नाउ अब सी कि हमें दूसरा इनपुट इस XOR गेट में क्या चाहिए। सी दूसरा इनपुट हमें कैसे मिल सकता है, जब हम B02 से जो आ रहा है, सी यहाँ से जो B02 जाएगा, क्योंकि B02 क्या करता है, आ रहे हुए फर्स्ट वाले यानी इस वाले यहाँ से जो इनपुट आ रहा होगा दैट इज इस वाले के साथ एंड परफॉर्म करता है जो B के साथ आ रहा हो। तो B के साथ तो क्या जा रहा है, B के साथ मतलब B के फॉर्म में C जा रहा है, यानी कि इस हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए ये A की तरह काम करेगा और ये B की तरह काम करेगा, और इन दोनों के बीच में वो क्या परफॉर्म कर देगा, दैट इज एंड, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले तो A वाले सेक्शन के ऊपर ये बार लगा देगा, यानी इस वाले सेक्शन के ऊपर बार लगा देगा, तो इसने बार लगा दिया, देन दिस एंड लगा देगा, और B साइड से जो आ रहा होगा यानी इस C को एज एन B ट्रीट करते हुए ये जो जा रहा होगा ये यहाँ पर नोट कर देगा। तो सिंपली ये देखो हमें यहाँ से मिल गया, यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर 2 के बोरो आउटपुट में यानी कि B02 आउटपुट में हमें ऐसा कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें इसमें चाहिए, यही चीज़ तो बाकी रह रही थी, यही चीज़ हमें इस XOR के लिए B एज एन इनपुट देना है, यानी यहाँ से अब जो है हम ये इधर ले आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दैट इज यहाँ से ये आ रहा होगा और यहाँ से ये आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में XOR परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से जो मिलेगा दैट इज B0 मिल जाएगा, यानी कि B0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, दैट इज B01 प्लस B02, ठीक है। सो दिस वाज द डायग्राम फॉर फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले हैं डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स पर।